गुनाहों को जेल में डालकर गुनाहगारों को इनाम देती है। मतलब आपका कहना है कि जिन्होंने पत्थर चलाए, पथराव किया, वो सारे बेगुनाह हैं, जो तस्वीरें वो सारी झूठी हैं। मैं बात पर जो चलाया गया बुलडोजर, उसको लेकर ज्यादा आपत्ति है या फिर मंदिर को छोड़ दिया गया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति है? ये कहा जा रहा है कि जब मस्जिद के आगे नारे लगाना शुरू हुआ जय श्री राम, जब भाईचारे की बात होती है तो अगर जय श्री राम बोला जा रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है? तो इसका मतलब आप तो अंसार को भी आरोपी नहीं समझते हो, बेकसूर समझेंगे? मैं क्यों समझूंगा? वो तो पुलिस तय करेगी और अपने कानून तय करेगा। अंसार। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द राजहम न्यूज। आप जिस तरीके से जानते हैं कि 16 अप्रैल को जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उसको लेकर आज पूरे 6 दिन हो चुके हैं, यानी कि एक हफ्ता अब लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में आपने देखा कि कार्यवाही 17 अप्रैल से शुरू हो चुकी थी। अभी इस वक्त जहां पर हम लोग खड़े हैं ये वही चौराहा है, कुशल चौराहा, जहां से रामनवमी की जो यात्रा थी वो जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से आप जानते हैं कि कल बुलडोजर चला, जितना भी अतिक्रमण था उसको हटाया गया। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप देखिए जो मस्जिद है, मस्जिद के दरवाजे को गिराया गया था। यहाँ तक कि जब मंदिर के पास में बुलडोजर पहुँचा था तभी सुप्रीम कोर्ट का बताया जा रहा है कि फैसला जो कि प्रमाणित रूप से यानी कि कॉपी के रूप में जो बुलडोजर चला रहे थे उनके पास आया था, तब वो कार्यवाही वहीं पर रोक दी गई थी। लेकिन अभी जो आज की खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 बजे के करीब ये फैसला लिया गया, जहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो याचिका दायर कर चुके थे। एमसीडी के खिलाफ भी, साथ में जिस तरीके से यहाँ पर कार्यवाही की गई थी उसके खिलाफ भी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निकला कि जो अब बुलडोजर की कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया है, यानी कि 2 हफ्ते बाद से दोबारा कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। लेकिन अब जो सिचुएशन यहाँ की है, धरातल की है, वो क्या है वो आप देखिए जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी समर्थन के लिए कुछ कांग्रेसी नेता आए थे, जहाँ पर वो बातचीत के जरिए बता रहे थे कि जो बुलडोजर चलाया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। अब जो कांग्रेसी नेता है वो जमीन पर बैठ चुके हैं और एक तरीके से विरोध जो प्रदर्शन है उसको कर रहे हैं कि जो भी कुछ कार्रवाई की गई है वो एक तरफ से की गई है, यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो पूरा गलत था। अब आप देखिए कि स्थिति को बार बार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उसको संयम में लाया जाए, लेकिन वहीं पर जो विपक्षी नेता है वो लगातार उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि तस्वीरें ये साफ कर रही हैं जहां पर। सर क्या नाम है आपका? मखदूम खान नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं नागलोई से आया हूँ, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ जी। अच्छा ये बताइए किस वजह से अभी इस वक्त यहाँ पर आए हैं आप लोग? देखिए, हम लोग जो भाईचारा तोड़ने की कोशिश कांग्रेस बीजेपी ने करी थी उसको जोड़ने के लिए कांग्रेस आई है। लोगों के अंदर सौहार्द पैदा करने के लिए आई है ताकि लोगों के अंदर विश्वास हो, एक दूसरे के साथ अमन चैन और प्यार की जो घटना घटी है, जिसके ज़रिए से यहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे थे, उसको दूर करने के लिए आई थी ताकि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर प्यार मोहब्बत से रहें। तो अभी तो जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं कि आप लोग जमीन पर बैठ जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्माद फैलाने का काम हो रहा है या फिर शांति को कायम करने का काम किया? देखिए, बुलडोजर लेके आए उससे उन्माद नहीं फैलता है। आदेश गुप्ता जी चले जाए उससे उन्माद नहीं फैलता है। बीजेपी के लीडर चलाए उन्माद नहीं फैलता है। कांग्रेस के लीडर जाए तो उन्माद फैल जाता है। कांग्रेस यहाँ कहने आई है कि जो आप रवैया अपना रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और इस तरह ये देश कमज़ोर होता चले जाएगा। तो कांग्रेस अभी इससे पहले कहाँ पर थी? आज ही इतने टाइम बाद 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अब क्यों याद आया कि जो समुदाय है उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है? देखिए, ऐसा है, कल रात आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने, कपिल सिब्बल साहब ने एक रोक के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर स्टे मिला था। क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी इसी वजह से आ नहीं पाए, क्योंकि रात में माहौल ख़राब हो सकता था। दिन में आए हैं और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लोग मिलने नहीं दे रहे हैं तो तानाशाही हमारे सामने है। और जिस तरीके से आपने देखा कि इस सरकार का रवैया जो नाकाबिल माफ़ी है, जो भाई से भाई को लड़वा रही है, कि सियासत भाई से भाई को लड़ाकर हिंदू मुस्लिम का नाम देती है, बेगुनाहों को जेल में डालकर गुनाहगारों को इनाम देती है। मतलब आपका कहना है कि जिन्होंने पत्थर चलाए, पथराव किया, वो सारे बेगुनाह हैं, जो तस्वीरें वो सारी झूठी हैं? मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा, संगीत सोम थे, एक बड़ा उनका नाम था दंगों में, मुजफ्फरनगर के दंगों में, उन्हें मंत्री पद दिया गया। आपने देखा इंस्पेक्टर सुबोध बुलंदशहर में जिनकी हत्या कर दी गई, उनके हत्यारों को जयंत सिन्हा जो केंद्रीय मंत्री है उन्हें हार वगैरह पहना कर आते हैं। और जिस तरीके से सीएम केजरीवाल के यहाँ पे उन्होंने हमला किया, उन लोगों को भी ये लोग प्रशंसा पत्र देते हैं। ये आपके हमारे सामने है। तो ताहिर हुसैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर दिल्ली दंगे में पूरा हाथ था उनका। देखिए, ये तो कोर्ट तय करेगी क्या हाथ था क्या नहीं था। हाँ। और जब कोर्ट अगर कहेगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है सज़ा होनी चाहिए। तो अतिक्रमण को सपोर्ट कर रहे हैं आप? अगर अतिक्रमण किया गया है, ये अतिक्रमण अभी दिखाई दिया है। गृह मंत्री जी ने कहा
गृह मंत्री हम सोचते हैं वो सबके गृह मंत्री हैं, हमारे भी, आपके भी, हर वर्ग के, हर पार्टी के, हर समुदाय के हैं। लेकिन वो कहते हैं ऐसी कार्रवाई हो कोई जो दुनिया याद रखे। ये गरीब लोग हैं, चिलचिलाती धूप में ये गरीब मजदूर किस तरीके से जिएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, बुजुर्ग माँ है, कोई बच्चा है, कोई बीमार है, उसके ऊपर से आपको छोटा सा आशियाना तब वो हटा दोगे, कम से कम नोटिस दो, वो अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ करेगा। आपने नोटिस दिया ना, आपने बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया। ये बुलडोज़र आपने जिस तरीके से लोगों के दिमागों में डाला है, आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में जिसके दोनों हाथ नहीं है उसके पथराव का इल्ज़ाम देके उस बेचारे का घर तोड़ दिया। 3 आदमी जेल में बंद है, उनका घर तोड़ दिया। तो इस तरह मुल्क नहीं चलता, मुल्क कानून से चलता है। पथराव, आप ये बताइए, जो कब्जा किया गया है, जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है, उसको लेकर है, मस्जिद पर जो चलाया गया बुलडोजर, उसको लेकर ज़्यादा आपत्ति है या फिर मंदिर को छोड़ दिया गया उसको लेकर ज़्यादा आपत्ति है? देखिए, हम मंदिर का भी सम्मान करते हैं और हमारे लिए दोनों समुदाय के लिए बराबर है। लेकिन आपसे ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करी है और नोटिस नहीं दिया, और आप और हम समझदार लोग हैं कि परसों दंगा होता है और दंगा होने के बाद आप ये देखिए कि किसके आदेश पर आई है। तो ये बताइए ना, पत्थर चलाने से पहले नोटिस दिया गया था क्या? नहीं। जो रैली जा रही थी, पत्थर चलाने से पहले जो नोटिस था वो दिया गया था क्या? या फिर जिस तरीके से बोतलें मिली हैं वहाँ पर कांच की, और साथ में जो गन है, पिस्टल है लोगों के पास, उसका कोई लाइसेंस था उन लोगों के पास? ऐसे तो बहुत सारे सवाल। बिल्कुल, मैं हैरात कर रहा था कि ये रामनवमी का जुलूस है, कैसा जुलूस है कि बच्चों के पास हमने छोटे छोटे कट्टे दिख रहे थे, बंदूकें, तलवारें दिख रहे थे। ये कौन सा है? देखिए, हमने बचपन में रामायण देखी है और राम हमारे भी आदर्श हैं। हम जब बचपन में देखते थे तो हमें खुशी होती थी, हम तालियां बजाते थे। बचपन में हम लोग रामलीला देखने जाते थे। राम का नाम आदमी क्यों लेता है? दूसरे को सम्मान देने के लिए। अगर मैं आपको राम राम कह रहा हूँ तो ये सम्मान का जरिया है। राम का नाम ले रहा हूँ आंखें बंद करके, तो मेरे अंदर शांति पैदा हो रही है। उसी राम का नाम लेकर दूसरे समुदायों के नौजवानों को भड़काकर त्रिशूल देते हो, और त्रिशूल देकर जब उनमें आप एक भय का माहौल पैदा करते हो, तो राम इससे खुश होने वाले नहीं हैं। आप राम को जानते ही क्या हैं? अच्छा, भाईचारे की आप लोग बात लगातार करते हैं। ये कहा जा रहा है कि जब मस्जिद के आगे नारे लगाना शुरू हुआ जय श्री राम, जब भाईचारे की बात होती है तो अगर जय श्री राम बोला जा रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है? या फिर क्रोध क्यों आना चाहिए, हिंसा क्यों भड़की वहाँ? आप एक तरफा बात करेंगे। आपने शायद वीडियो नहीं देखा है। मस्जिद के सामने आकर वो कहते हैं जिसे हिंदुस्तान में रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। मस्जिद के अंदर लोग अपना बंद करके बैठे हुए हैं और वहाँ उन्होंने गालियाँ दी और झंडे जब फेंके हैं, तो जाहिर सी बात है आदमी में रोष आएगा ही आएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रोज़े का टाइम है। रोज़े के टाइम में आदमी नमाज के लिए उठता है, अपना रोज़ा खोलता है, वो लड़ने के लिए आएगा। दूसरी बात, आपने देखा झारखंड में भी जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ डीजे बजा के मियाँ मादर गाली देते हैं, वो आपके हमारे सामने है। तो रोज़े का पाक महीना चल रहा है, इसमें इतने सारे हथियार कहाँ से आ जा रहे हैं? जब शांति की बात चल रही है यहाँ पे, तो इतने सारे पत्थर अचानक से कहाँ से आ जाते हैं? मैडम, अगर आप हम यहाँ करें, कितने पत्थर देखिए ना, यहाँ ऐसे बहुत पत्थर आ जाएंगे। घर पे कहाँ रखते, कौन रखता है घरों के ऊपर? ये तो एक तरफा बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हम यात्रा में आ रहे हैं तो हमें यात्रा में राम का नाम लेना चाहिए। राम का नाम लेके लोगों को और बताना चाहिए राम क्या थे, राम क्या आदर्श थे, उनके आदर्श बताने चाहिए। तलवारें लहराओ, डीजे बनाओ, ये करो, ये कहीं भी सनातन का वो नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व एक परिवार है। उसमें कहीं लिखा ही नहीं अंग्रेज़, मुसलमान, हिंदू, अरबी, जापानी, उसमें लिखा वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे विश्व को। और ये क्या कहते हैं? मुसलमानों को बाहर करने के लिए कहते हैं, एथनिक क्लींजिंग के लिए बात करते हैं। मस्जिदों के सामने ही ऐसा कुछ क्यों होता है? अगर ताजिया या कुछ भी निकलता है? मैडम, ये प्रोपोगंडा है। ये हर जगह इन्होंने एक ही बात तय की है। आपने देखा मीनार पर जब ये झंडा लहराते हैं, किस बात के लिए लहरा रहे हो? क्या राम इससे खुश होंगे कि आपने दूसरे की इबादत गाहों पे आपने झंडे लगा दिए? इससे कौन खुश होगा? इससे तो आपके जो आला कमान है वही खुश होगी। और बुलडोज़र चलाने के लिए कोई सरकार का आदेश नहीं था। बीजेपी के अध्यक्ष जो है आदेश गुप्ता है, उनके लेटर पे इतनी जल्दी काम हो जाता है। एमसीडी ने पूरी इंक्वायरी करी है, जो अतिक्रमण है जितना एक दिन में सारी इंक्वायरी कर ली। आदेश पहले से चल रही है, पास अब नहीं, कोई जाके नहीं हुई है। वो आपके सामने। मैडम, अगर हम बच्चा बनना चाहें, बचकानी बात करें तो अलग बात है। एक ही दिन में आदेश गुप्ता जी अपना लेटर लिखते हैं और यहाँ बुलडोज़र आ जाता है। ऐसा नहीं चलता। गरीब है, गरीब की बददुआ बहुत ख़राब होती है। अगर बददुआ होती है ना तो मैडम उठा भी देती है और गिरा भी देती है। तो बददुआ से बचिए, सौहार्द पैदा करिए। अमित शाह जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे भी गृह मंत्री हैं, आप हमारे भी बड़े हैं। ठीक है, जब पार्टी की बात आती है तो हमारा आपका होता है। और अमित शाह साहब से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पर्चे बांटने, एक बात सुनिए, जब पर्चे बांटने आप यहाँ आ सकते हैं
तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अगर दरार पैदा करी हो वो भरने नहीं आ सकते आप, सिर्फ आपको इलेक्शन में आना होता है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि जब ताजिया ये मुहर्रम निकला जाता है, इतनी भारी संख्या में, आपको भी पता है कि भीड़ होती है। जहाँ तक कि रामनवमी जो निकल रही थी, जो यात्रा निकल रही थी, उसमें इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब ताजिया निकलता है कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तब तो कोई हिंसा नहीं आती है, कोई खबर नहीं आती है। हमेशा रामनवमी या फिर इसी पर जय श्री राम कहने पर क्यों उन्माद फैल जाता है? ये कब से आनी शुरू हुई है मैडम? रामनवमी पहले भी निकल रही है और निकलती रहेगी, कोई बंद करवाने वाला नहीं है। किसी के बाप में दम नहीं है जो शोभा यात्रा बंद करा दे। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने बर्बादी का माहौल पैदा करा है, आप ये देखिए, रामनवमी के टाइम पे दूसरों के गुंबदों पे झंडे लगाना, क्या ये हिंदुत्व है? क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगी कि दूसरा के ऊपर गालियाँ दे, डीजे बजा के मियाँ मादर करके गालियाँ दे, तो कौन बर्दाश्त करेगा? तो जब कोई शोभा यात्रा निकाल रहा है तो उसके ऊपर पथराव करना है, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्यों करा वो भी तो पूछिए ना। कोई ऐसे कर देगा हमारे 2 सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी 2 बार यात्राएं निकल गई, उसके बाद आपने देखा कि दोबारा जब तीसरी बार आई है तो इन्होंने दंगा फैलाया है। तो इसका मतलब आप तो अंसार को भी आरोपी नहीं समझते हो? मैं क्यों कसूर समझेंगे आप? मैं क्यों समझूंगा? वो तो पुलिस तय करेगी और अपने कानून तय करेगा। अंसार अगर गुनहगार है तो सज़ा दो। किसी भी आदमी को बख्शा नहीं चाहिए, किसी भी समुदाय का हो। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रहता है जो प्यार अमन मोहब्बत की बात करेगा, नफरत की फैलाने वाले यहाँ कोई जगह नहीं है। तो आप ये सुन रहे थे किस तरीके से ये कहा जा रहा है बार बार कि जो कार्रवाई की जा रही है वो एक तरफा है। उसको लेकर जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी अब फैसला आ चुका है कि 2 हफ्ते तक स्थगित रहेगी जो कार्रवाई या फिर जो बुलडोजर की नीति चल रही थी। अब 2 हफ्ते बाद उस पर जो भी कुछ होना होगा वो आगे होगा। लेकिन इसको लेकर कांग्रेसी जो नेता हैं वो धरातल पर उतर चुके हैं। आज ही की तारीख है, आज ही आप देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें जो बार बार ये बयां कर रही हैं कि अब जो हुजूम है वो कांग्रेसी नेताओं का लग रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो फैसला ये लिया गया है वो सरासर गलत है, एक तरफा है, जहां पर समुदाय को फंसाने का काम किया जा रहा है। अब इसको लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट किस तरह की कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि सवाल ये यहाँ पर रहने वाले हिंदू समुदाय की तरफ से भी साधा जा रहा है कि आखिर जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, जो अवैध कब्जा था, उस पर जो कार्रवाई है उसको रोक क्यों दिया गया।